टेलीग्राम तो है। टेलीग्राम पे कौन है? नीतीश सब है। नीतीश BSCIT इमेज यही ना है? अच्छा, और मैंने वो उसको जो किया था वो था डाउनलोड में, प्रोग्राम में MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी, आई थिंक यही है। हाँ यही है। और इसको यहाँ से अगर ले जाके इसमें छोड़ दें कैप्शन में MySQL, कितना देर लगेगा जाने में उसको? घंटा में 4 GB भैया का देता है मॉर्निंग में सर फ्री 1 घंटा में 4 GB। क्या चीज में जीबी यूज करते हो? वो उसका यूज किए थे पढ़ाई में? या विजुअल स्टूडियो किए थे इंस्टॉल, इसमें लगा था 10 GB। 3 घंटा में 10 GB डाउनलोड हो गया। 3 घंटे में 10 GB बहुत समय ले लिए। 10 GB विदाउट वाईफाई तो बहुत नहीं, मेरा तो 15 मिनट में हो जाएगा। फोन से सर, फोन से। अब हमको लग रहा है फोन भी अच्छा स्पीड देता है। लेकिन आप फोन से कैसे कीजिएगा? 1.5 GB तो आपको प्लान ही रहेगा। सर 12 से 14 देता है सर, अनलिमिटेड देता 12 से 6 बजे। किसमें? वोडाफोन में स्पीड नहीं है। एयरटेल चलाइए, एयरटेल में स्पीड आपको मिलता है। खैर एनीवे, क्या नाम है? नीतीश। नीतीश यस सर। बोलेगा नहीं वो। तुमको हम भेज रहे हैं MySQL, हो सकता है इसमें इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, कर लिए तुम? क्या कस्टम है? कंप्लीट ही कर दो या कस्टम में जाओ तो देखो क्या आ रहा है। हाँ कस्टम में देखो तो आगे जाके कस्टम में भी नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं क्या किया। कंप्लीट करो तुम। और एक इसको हमको देना है, ये भी ना हमको प्रोवाइड कराना होगा क्या? MySQL तो पहले ये चला जाए तब देते हैं। सर हम लोग को हाँ जी बोलिए, क्या हम लोगों को कट कट? हाँ जी पूरा बात बोलिए, पूरा बात रखिए, पूरा बात रखिए। किसका क्वेश्चन था? हम लोगों का कट। पूरा बात कीजिए। अजी हम लोगों का कट किसका है क्वेश्चन? प्रगति बोली थी सर। हाँ जी प्रगति बोलो।
प्रगति, ठीक है। एक जब तक वो हो रहा है, अगर हो जाएगा तो मैं तब तक हम लोग कुछ कुछ करते हैं। माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाने के बाद दो चीज होता है, एक सर्वर होता है और एक वर्क बेंच होता है। ठीक है, सर्वर एक तरह से इनर पार्ट होता है जिसे आप इस डेटाबेस का बैकएंड समझ सकते हैं, और इस डेटाबेस पे काम कराने के लिए जो माई एसक्यूएल अपना फ्रंट एंड देता है उसको कहता है वर्क बेंच। क्या नाम देता है? कर लिए तुम? हाँ वही है, नीचे लेफ्ट साइड में तुमका सर्वर बता रहा है, पोर्ट वोट दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट साइड है जिधर देख रहे, पोर्ट दिखा रहा है। ले आओ फिर, क्या तू करता है तो ले आओ। तुम सर्वर किया ही नहीं है, खाली वर्कबेंच तुम कर लिया है। फिर सर्वर होगा तब ना वर्कबेंच काम करेगा। सर 32 पे काम, 64 पे 32 काम करेगा बढ़िया से। 64 पे 32 चल जाएगा, चालू करेगा तो ठीक है। खैर एनीवे, मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करते जाता हूँ, और बाकी अगर तब तक अगर हो जाएगा तो मैं किसी एक के सिस्टम में करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट अगर करके दिखाता है तो बाकी स्टूडेंट को समझना आसान हो जाता है। तो जैसे दो चीज रिक्वायर्ड होता है माई एसक्यूएल में काम करने के लिए, एक होता है माई एसक्यूएल डेटाबेस और दूसरा होता है उसका इंटरफेस, जो कि यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ये दोनों चीज इंस्टॉल हो जाएगा तो ही हम काम कर पाते हैं। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि बच्चे माई एसक्यूएल वर्कबेंच को ही डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। और अगर सर्वर नहीं होगा तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच जब आप खोलिएगा और आपका सर्वर नहीं होगा तो यहाँ माई एसक्यूएल कनेक्शन के नीचे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो इंस्टॉल करते समय सर्वर को आपने इग्नोर कर दिया है या सर्वर आपने किया ही नहीं है, सीधे वर्कबेंच ही डायरेक्टली कर लिया है। ठीक है, चूंकि मेरा सर्वर भी किया हुआ है, वर्कबेंच भी किया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कि भाई रूट है, और उस रूट को हम लोग लोकल होस्ट पे 3306 पोर्ट नंबर पे हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस नो बोलते जाइए। यस अब है कि इंटरफेस से डेटाबेस में इंटर करने के लिए हमें डेटाबेस वाले पे क्लिक करना होगा, ये जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस समय आपसे एडमिन का पासवर्ड पूछेगा, रूट का पासवर्ड वो आपको देना होगा, और जब आप कनेक्ट होंगे तो वही पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो भी पासवर्ड डाला है वो यहाँ करके मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करेंगे, ठीक है, ये इंटरफेस, एक्चुअल इंटरफेस जो है माई एसक्यूएल वर्कबेंच का, वो खुल जाएगा, एंड वी आर रेडी टू यूज द माई एसक्यूएल डेटाबेस एज वेल एज टेबल्स। ठीक है, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि डेटाबेस इज नथिंग बट अ कंटेनर ऑफ टेबल्स। ठीक है, ओके, वैसे कुछ डेटाबेसेस में डेटाबेस ही टेबल होता है, टेबल ही डेटाबेस होता है, जैसे फॉक्सप्रो। ठीक है, तो वहां हर एक टेबल अपने आप में क्या कहलाता है? डेटाबेस। क्लियर? लेकिन फॉक्सप्रो को छोड़ दिया जाए तो चाहे हम किसी भी रिसेंट जो भी डेटाबेसेस हम यूज करते हैं उसमें एक डेटाबेस अपने अंदर कई टेबल्स को कंटेन कर सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके। इसका ये भी मतलब हो गया कि अगर हम बैकएंड के तौर पे माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो हम जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डेटाबेस होगा। ठीक है, अगर हम सीमेज का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो सीमेज का एक डेटाबेस होगा। ठीक है, अगर हम XYZ कंपनी का हम कोई तैयार कर रहे हैं तो XYZ कंपनी का उसका अपना डेटाबेस होगा, क्योंकि सीमेज अपने डेटाबेस के अंदर सीमेज का टेबल्स रखेगा, XYZ अपने डेटाबेस के अंदर XYZ से रिलेटेड टेबल्स को रखेगा।
हम जिस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे वो अपने अपने डेटाबेस में जाके अपने अपने टेबल्स पे काम करेगा। ठीक है, अब कोई कहेगा कि हम 20 प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक ही डेटाबेस में सब टेबल बनाएंगे, बनाइए, लेकिन वो हो जाएगा, वो हम लोग कहते हैं हाउच पाउच। ठीक है, अब हमको कल के डेट में हमें सीमेज के टेबल को फिल्टर करना है, XYZ के टेबल्स को फिल्टर करना है। हो सकता है कुछ दिन के बाद हम कंफ्यूज हो जाए कि सीमेज का टेबल कौन, XYZ का टेबल कौन। नहीं, सबका काम आप एक ही में कर देंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। क्या कर रहे हो जी? और तो वो भेज दिए हैं तो हो जाएगा इसमें। यहाँ सुनो ना, ओके, एक क्वेश्चन आप ही में से बैच में से किसी का था, शायद BCA का था कि BSc IT का ही था। ये सर एक ही डेटाबेस बनाएंगे, सब उसी में बना देंगे तो ना काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम 10 प्रोजेक्ट बनाओगे तो 10 अलग अलग काम के लिए बनाओगे, और डेटाबेस एक ही रखोगे और सब में सबका टेबल उसी में बनाते जाओगे, तो बाद में तुमको खुद ही पता नहीं चलेगा कि कौन टेबल किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके। तो नियम तो ये होता है कि जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, MySQL कहता है कि आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। MySQL डेटाबेस को एक दूसरे नाम से जानता है जिसको हम लोग कहते हैं स्कीमास। पढ़े होंगे DBMS में, स्कीमास पढ़े है ना? हाँ, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल नहीं पढ़ाया था? लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, अरे 3 व्यू था ना जी, एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू। तो एक्सटर्नल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा। हाँ जी, नहीं पढ़ा हम लोग का पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ DBMS, कंप्लीट नहीं हुआ था। अब वो सब छोड़िए। अब खैर क्वेश्चन को बदल दीजिए। कम टू द पॉइंट। डेटाबेस मतलब यहाँ पे क्या है, स्कीमा। डेटाबेस मतलब स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज दिखा रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा क्या है, स्कीमा। स्कीमाज में हम जाएंगे, यहाँ पे 4 डेटाबेसेस का नाम दे रहा है, जिसमें एक है सीमेज, दूसरा है रवि, तीसरा है सोनी और चौथा है सिस। सिस बाय डिफॉल्ट होता है अपना। एक स्कीमा, एक डेटाबेस ये क्रिएट करके देता है जिसका नाम क्या है, सिस। ठीक है, ओके। और इसका पासवर्ड भी बाय डिफॉल्ट सिस ही होता है। क्या होता है, सिस। खैर हमको सिस में नहीं काम करना है, जो दे रहा है नहीं करना है, हम अपना बनाएंगे। तो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना अगर डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो एक न्यू स्कीमा क्रिएट कर लीजिए। कैसे करेंगे सर? कहता है सिंपली इसी में राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, जो तुम मेरा देख रहे हो ऐसे मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है, सुनने से ना होगा। ठीक है, या तो मैं प्रोजेक्टर लगा दूं तो फिर आप कनेक्ट हो जाइए। और 1 मिनट में जरा चेक कर लूं इसके स्टेटस। ठीक है, ये बस अब तुरंत होने वाला है, लेकिन अगर हम भेज देंगे तो फिर उसको भी करने में उतना ही समय लगेगा। अच्छा, तो बात तो बराबर है, वैसे भी गूगल से सर्च करता वही बात पड़ता है ना। खैर उसके लिए आसानी हो गया, सर्चिंग नहीं करना पड़ेगा। खैर एनीवे, तो यहाँ पे स्कीमाज में आप जाइए। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नया डेटाबेस तैयार करना है, राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या नाम है, क्रिएट स्कीमा। आपसे नाम पूछेगा, नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका स्कीमा तैयार हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस तैयार हो जाएगा। मतलब क्या तैयार होगा, डेटाबेस। ओके, जैसे क्रिएट स्कीमा पे गए और यहाँ पे कह रहा है कि न्यू स्कीमा नेम दीजिए कुछ भी, तो मान लीजिए कि मैंने दे दिया नीतीश है। अच्छा,
ठीक, अब जैसे यहाँ पे दे दिया नीतीश और अप्लाई कर दिए। नीतीश में कुछ दिक्कत है क्या इसको? अच्छा, लोअर अपर का कुछ चक्कर है, रुक जाइए। लोअर केस से किया था। हाँ नीतीश यहाँ पे लोअर आ गया, ठीक है, लोअर ले रहा है, अप्लाई किए, आ गया, अप्लाई किए, ठीक, फिनिश। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बाकी जितने भी डेटाबेस बने थे उनमें एक डेटाबेस ऐड हो गया, क्या? नीतीश। क्या ऐड हो गया? नीतीश, जहां लेफ्ट हैंड साइड में है। नीतीश कहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, लेकिन 5 डेटाबेसेस यहां दिखा रहा है, लेकिन एक तो डार्क है, बोल्ड है, और बाकी बोल्ड नहीं है। तो जो बोल्ड है वो कह रहा है एक्टिव है, ठीक है, यानी आप उसको अभी किसी प्रोजेक्ट से एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसमें नहीं काम करना है, किसी और में काम करना है, तो जिसमें भी काम करना होगा, जिसको भी एक्टिव करना होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और सेट एज क्या कर दीजिए? डिफॉल्ट, ठीक है। तो सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा करेंगे तो देखिए नीतीश को किए तो नीतीश डार्क हो गया, हो गया। अब हमको इसमें टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ये सारा काम करना है। तो कहता है यहाँ 2 व्यवस्था है, एक व्यवस्था डायलॉग बॉक्स से, ठीक है, दूसरी व्यवस्था चूंकि आप ओरेकल पढ़ के आए हैं, एसक्यूएल कमांड्स पढ़ के आए हैं, तो आप कमांड से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेरी चलाना होगा। क्या चलाना होगा? क्वेरी, ठीक है। तो बगल में यहाँ पे जो बना है इसको हटाएंगे तो देखिए एक तो क्वेरी 1 करके लिखा हुआ है ना। आप चाहे तो अलग अलग क्वेरी यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा आपका क्वेरी, एग्जीक्यूट कीजिएगा तो अपने आप उसमें आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ से भी कहीं पे होगा आपका ऐड क्वेरी करके लिखे, देखिए यहाँ पे ये प्लस कर दीजिएगा तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्लस किए तो ऐड हो गया ना, 3 हो गया ना, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको नीतीश में टेबल बनाना है, तो कमांड से बनाना है। कमांड क्या था? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम कुछ भी रख देते हैं, लॉगिन पासवर्ड जो भी है, लॉगिन। फील्ड क्या क्या होगा इसमें सर? यूजर नेम varchar 20, ठीक है, और पासवर्ड हो गया, ठीक है। बगल में क्रॉस क्रॉस दे रहा था, लेकिन जैसे ही सेमीकोलन दिए वो क्रॉस हट गया, मतलब कह रहा है कि जो स्टेटमेंट आप लिखे हैं सही है, उसमें सिंटैटिकल एरर नहीं है। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको करा दीजिए एग्जीक्यूट। क्या कराइएगा? एग्जीक्यूट। कहाँ पे है? एग्जीक्यूट, है ना। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे नीचे में कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ लिख रहा है क्रिएट टेबल लॉगिन। हो गया, मतलब बन गया। ग्रीन में आ रहा है मतलब बन गया। क्लियर? ठीक है। अब टेबल बनने के बाद हमारा धर्म क्या होता है कि उसमें रिकॉर्ड डालें, या टेबल बन गया तो हम उसके फील्ड को देखें। फील्ड देखना है तो डिस्क्राइब बताया गया था, ठीक है, कमांड था उसमें क्या? डिस्क्राइब। डिस्क भी लिख देंगे तो काम कर जाएगा। और टेबल का नाम दैट इज कॉल्ड लॉगिन, सॉरी, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा देते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। देखिए यहाँ पे जो दोनों फील्ड बनाए थे वो दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर दिए। अब हमको सर, ठीक है, डिस्क्राइब करके हम फील्ड देख लिए, हमको अब सर इसमें रिकॉर्ड डालना है। क्या करना है? रिकॉर्ड एंट्री करना है। तो कहता है इंसर्ट इनटू, ठीक है, किसमें? लॉगिन, और ब्रैकेट में लॉगिन वैल्यूज, ब्रैकेट में यूजर नेम में कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए नीतीश,
पासवर्ड में नीतीश कुमार या नीति आयोग, नीतीश 1 2 3, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करा लेते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। नीचे देखिए लिख रहा है 1 रो अफेक्टेड, हो गया ना, यहाँ लिख रहा है 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब है कि जो डाटा हम दिए वो उसमें ऐड हो चुका है। अगर वैसे भी हमको देखना हो तो हम सेलेक्ट कमांड चला ही सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किस से, लॉगिन, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सब मिलता है। यहाँ देखिए यूजर नेम में नीतीश आ रहा है और पासवर्ड में क्या डलवाए थे, नीतीश 1 2 3 डलवाए हैं, आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एटलीस्ट इतना काम हमको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहीं कहीं पे हमको रिकॉर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, तो उतना काम आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाने तक काम करना होगा। कहीं कहीं पे एक आध रिकॉर्ड एंट्री करने की भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए लॉगिन का आप बनाएंगे तो पहले से एक तो डिफॉल्ट यूजर आपको रखना होगा ना, तो एक रिकॉर्ड तो एंट्री करके रखना होगा ताकि हम लॉगिन करा सके, ठीक है, जिसको आप सुपर यूजर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सुपर यूजर, क्लियर, ओके। तो इसके बाद हम लोगों को काम करना है, यहाँ का काम खत्म हो गया, ये है माई एसक्यूएल। अभी तक हम कहाँ हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है। अब हमको जाना है नेटबिंस में। हम अपना प्रोजेक्ट का काम किस में करेंगे, ठीक। तो क्या हमारा नेटबिंस हमारे माई एसक्यूएल को समझने को तैयार है बाय डिफॉल्ट, तो क्यों समझेंगे, हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप समझाइएगा तब ना हम समझेंगे, हम बाय डिफॉल्ट समझने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये माई एसक्यूएल को तब समझेगा या माई एसक्यूएल पे तब काम करने देगा जब माई एसक्यूएल का इंटरफेस, जिसे आप वर्क बेंच कहते हैं, वो आपको किस में मिलने लगे, नेटबिंस में मिलने लगे। तो कहता है कि एज इट इज वर्क बेंच तो खुल के नहीं आएगा, लेकिन एक हम आपको इन्वायरमेंट दे देंगे जिसमें आप कोई भी एसक्यूएल का कमांड चलाइएगा, लिखिएगा आप प्रोग्राम में अंदर, लेकिन इफेक्ट उसका कहाँ होगा, वहां पे डेटाबेस में, ठीक है। लिखिएगा नेटबिंस में, इफेक्ट होगा डेटाबेस में। तो उसके लिए हमको ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए, ड्राइवर, इंटरफेस ड्राइवर, ठीक है, या इंटरैक्ट करने वाला ड्राइवर जो नेटबिंस को माई एसक्यूएल के साथ जोड़े। अगर वो नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्राइवर कहाँ होगा, क्या नेटबिंस साथ में लेके आता है, जरूरी नहीं है, ले भी आ सकता है, हो सकता है लेटेस्ट वर्जन हम यूज करें उसमें पहले से यहाँ पे ड्राइवर दे रहा है, हो सकता है ना हो। तो ना हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड के लिए ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है माई एसक्यूएल। यहाँ पे देखिए कनेक्टर जावा 8 लिखा हुआ है। कम से कम आप 5 वर्जन 5 और उसके ऊपर का करना है, 5 के नीचे का नहीं करना है, नहीं है माई एसक्यूएल, ठीक है। ये बता रहा है माई एसक्यूएल का जावा के साथ, क्योंकि नेटबिंस हम किसके लिए मेनली यूज करते हैं, जावा के लिए। तो ये कह रहा है कि हम जो वर्जन जावा का ले रहे हैं वो अभी 8 ले रहे हैं, आप मिनिमम कितना उठाइएगा, 5, नहीं तो यही डाल दीजिएगा ना, ठीक है, ओके। ये कहां से आएगा सर, तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ करना होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल में जाइए, गूगल, और इसमें सिर्फ टाइप कीजिएगा ना माई एसक्यूएल डैश, ठीक है, देखिए आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 26 27 जार करके आ रहा है। किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और जो भी साइट मिलेगा उस पर चले जाइए। हाँ फर्स्ट टाइम लॉगिन खोजता है सर। तो कर दीजिएगा, हो सकता है मेरा लॉगिन हो, कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है। नहीं सर, माइस्क्यूएल भी और एकल का ही है ना, तो इसलिए मेरा पहले से बना हुआ है अकाउंट।
यहाँ पे आ गए और यहाँ पे देखिए MySQL तो इंस्टॉलर है, नहीं वो 4 MB के आसपास का होगा, बताते हैं। ये देखिए अरे कहीं से भी कर लीजिएगा, उसमें क्या है। इसमें भी नहीं दे रहा, कहाँ चला गया जी। अरे वो जो भी किए तो कहाँ चला गया। ये इसमें कंबाइन दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। सर मेरा डाउनलोड हो गया है सर। डाउनलोड हो गया। जैसा MySQL सर, इसमें 436 का किए हैं सर, है कंप्लीट वर्जन। MySQL इंस्टॉल कर लिए हैं सर। MySQL कर लिए, सर्वर आ गया, वर्कबेंच आ गया। सर अभी डाउनलोड किए हैं सर, इंस्टॉल करने के लिए आप बोले थे कि हम ही से करवाएंगे, इसलिए हम नहीं किया ये। अच्छा तो ठीक है, तो एक काम करें क्या, तुम्ही से करवाते हैं। यस सर। करे अच्छा वो पहले साइट 1 मिनट उसको बताने दीजिए पहले, कहाँ से ये लोग लाए क्या। सर कनेक्टर डाउनलोड कर दिए हैं सर, बोलिएगा तो हाँ भेज देखिए देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, डाउनलोड MySQL कनेक्टर जावा लिखा हुआ है 8.0. ठीक है, इसको क्लिक कीजिए, 4-4.5 MB का फाइल रहता है। ठीक है, इसको लाना पड़ेगा आपको। ओके, वैसे आप कहिएगा तो हम कनेक्टर भी इसका डाल देंगे आपके उस ग्रुप में। ठीक है, कनेक्टर शायद नहीं भेजे थे, तो कनेक्टर भी तुम्हारे में भेज दिए जी। वो नीतीश को भेज दिए हैं, वो भेज देगा सब। इंस्टॉल कर लिए हैं सर, भेज देंगे सर, पहले छोड़ दीजिए। 2.3 MB का है, चला गया। सर मेरे में 4 MB का है सर। हाँ तो 4 MB का है, वो एक्सट्रैक्ट करोगे तो 2 पॉइंट, सिर्फ एक फाइल का ना जरूरत है, फोल्डर बनाता है ना, सबका नहीं जरूरत है हमको। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी है 15 मिनट, 15 मिनट तो शेयर करो तुम अपना स्क्रीन, ताकि हम तुमको गाइड करें और तुम्हारे सिस्टम को देखें, और बच्चे भी देखते रहेंगे क्योंकि वो अपना अपना उसी स्टाइल से करेंगे फिर। सर परमिशन दीजिए सर। अच्छा परमिशन नहीं है, चलिए परमिशन दे दिया। सर देखिए सर यहाँ पे है सर। चलाइए। इसमें लिखा हुआ है डेवलपर इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट नीडेड फॉर MySQL डेवलपमेंट पर्पस। आप इसमें डेवलपमेंट पे रखिए, नेक्स्ट कीजिए।
हाँ, इसमें आप माई एसक्यूएल सर्वर और वर्क बेंच दोनों को सेलेक्ट कीजिए। एक ही दे रहा है क्या? यस सर। अच्छा, ये नहीं, ये हमको लग रहा है सबको करेगा, ये यस सर। सबको करेगा, ये मैनुअल स्टेटस है, ये सबको कर लेगा। तो आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। क्या दे रहा है सर? वन और मोर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। टिक करो, करा टिक करना होगा। Do you want to continue? Yes. अरे डबल क्लिक करो ना जी उस पर, देखो तो डबल क्लिक ले रहा है कि नहीं। नहीं ले रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है, देखिए। क्या बात कर रहे हो? क्लिक तो कर रहे हैं सर। ये अच्छा बात नहीं है लेकिन। अब वो खुद लिख रहा है, हम भी वही किए हैं, तुम कर रहे हो नहीं हो रहा है। स्पेस बार दबाओ तो, वहां पे सेलेक्ट करके स्पेस बार दबाओ तो। कुछ नहीं सर। बैक जाओ तो, बैक। अच्छा एक काम करो, रुको, कस्टम में जाओ तो, नेक्स्ट जाओ तो। Custom to count. हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्स, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। ये सबको अगर सेलेक्ट करके हम हटा दे, रहने दो रहने दो सेलेक्ट है सर। रहने दो। इनेबल द सेलेक्ट फीचर्स पेज टू कस्टमाइज प्रोडक्ट, इनेबल द सेलेक्ट फीचर्स पेज टू कस्टमाइज प्रोडक्ट फीचर्स। कुछ कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करो इसमें। और एक ही आता है फिर सर, चेक रिक्वायरमेंट। अरे इसको हमको लग रहा है, ये देखो ये चाहिए तुमको। ओहो, C plus plus requirement. ये वाला तुमको पहले डालना होगा, Visual C plus plus 2009. इसको पहले तुम इंस्टॉल करो। ये फ्रेमवर्क है, ये जब तक नहीं होगा वो नहीं करने देगा तुमको। वर्क बेंच को इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। हाँ, ये नीचे जो, Visual C plus plus install. अरे नीचे में रुको ना, रिक्वायरमेंट में सर लिख रहा है वही ना, वही ये वाला जाके टाइप करो ना, आ जाएगा इसको। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। हाँ, गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल खोलो। वहां पे ध्यान ही नहीं जा रहा था, और उसमें टाइप कर दो, उसको पेस्ट करो, इंटर करो। फेल टू डाउनलोड लेटेस्ट सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलोड, ये वाला कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट लेटेस्ट। देखो तो कहाँ दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। ये सर लिंक दिया है सर। लिंक दिया है, 46 वाले पे चले जाओ। 86 सर। 86 तो हो गया 32 वर्जन, 64 है ना। अच्छा, नीचे भी कुछ दे रहा है सर यहाँ पे सर। कर लो वही से, इसी से कर लो। ये तो विजुअल स्टूडियो है जी। बस वही तो देख रहे हैं सर, विजुअल स्टूडियो दे रहा है सर, इसका कोई काम ही नहीं है सर। हमको इसका यहाँ ना काम है। अरे ये बिना उसके नहीं होगा, नहीं करने देगा तुमको। फोन में करके देखे सर। देखो देखो, नहीं होगा। रुको, डू यू वांट टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट यू मिसिंग, यस करो तो। Yes to stand. रेडी टू इंस्टॉल। ना रुको, Connector C plus plus तो अब ले ही रहा है सर। चलो करो, एग्जीक्यूट कर दो। Execute करना है, अपने कर लेगा इसे।
हो गया? नहीं सर, भी हो रहा है सर। इसमें नहीं कर रहा है। सेम ही है सर, फोर में करके किया है सर। हाँ, यहाँ अरे पे हमको देखिए दिख नहीं रहा है। सर, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में नहीं दिखा है सर, फुल स्क्रीन तो किए हैं सर। अरे फुल स्क्रीन किए हो, हमको तो तुम्हारा विंडो ब्राउजर दिखाई दे रहा है अभी तक। या ब्राउजर ही कर रहे हैं सर, जैसे किया वैसे ही किया हुआ इंस्टॉल यहाँ पे भी सर। तो ठीक तो प्रोसेस है, वही करो दिखा। ना। उसमें इंस्टॉल हो गया वहां पे? यस सर। तो हो गया तो अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। नो कंपेटेबिलिटी सर्वर, कुछ कनेक्ट टू सर्वर आ गया है ये सीधे। यस सर। कैंसिल करो, फिर से चलाओ। अरे बाबा इसको ये सर वही आ रहा है देखिए। अरे बाबा फिनिश करो। ये तुम्हारा इंस्टॉलर नहीं है। इंस्टॉलर फिर से खोलो, वो फाइल पर डबल क्लिक करो। ओके सर। अगर वो मैसेज नहीं आएगा वार्निंग वाला तो इंस्टॉलेशन होगा। रिकॉन्फ़िगर का भी यहाँ ऑप्शन आ रहा है सर। रिकॉन्फ़िगर क्विक एक्शन कर दो, रिकॉन्फ़िगर। No compatible server we have found, you will need to cancel this wizard and install one. तो ओके करो और उसको हटा। अरे तेरी तो, यूजर नेम और पासवर्ड सर। अरे वो नहीं होगा, कैंसिल करो। कहाँ से पासवर्ड बना है? ये नहीं है बनाए हो तुम, डाटाबेस के पासवर्ड दोगे? सर यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है डायरेक्ट ही। अरे क्रेडिट किससे कनेक्ट करने के लिए? तुम ये लास्ट वाला हटा दो ना, रिमूव करो तो लास्ट वाला जिसमें रिकॉन्फ़िगर कर रहा है, सेलेक्ट करके रिमूव कर दो। रिमूव कर दिया सर। ये लास्ट वाला सेलेक्ट करो, लास्ट वाला चेक बॉक्स। चलो सर। हाँ, और नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट करेंगे तब ना सर। कंप्लीटेड। फिनिश। ठीक है, अब इसको हटाओ। ये आना नहीं चाहिए थे तुम्हारे में, पता नहीं कैसे आ रहा है ये। जब तक तुम वो क्लोज करो इसको, फिर से डबल क्लिक करो। डाउन फाइल ही ना आएगा, डाउनलोड करेगा तो। सारे को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें सर। करो। अरे एसी तुम लोग क्यों बंद कर दिया जी? गर्मी लग रहा है।
अरे वहीं से हटा लेते ना जी। वहां से डायरेक्ट नहीं ना हट रहा था, यहीं पे लेके चला आया सर डायरेक्ट से। लास्ट में होगा MOI, देखो ना जी। ये वाला install। हुआ जी। हो रहा है सर, फिर से वही आ जा रहा है सर। इसको सबको एक एक करके यहीं से रिमूव करो ना जी। रिमूव पे जाओ ना, रिमूव, सबको सेलेक्ट करके रिमूव करो। ये बहुत तुम लोग में ये ऐसे क्या है, हो रहा है, इतना नहीं प्रॉब्लम करता है। वो फ्रेमवर्क लग रहा है, इसी वजह से हो रहा है। i3 है तुम्हारा? यस सर, विंडो लाइसेंस है? यस सर लाइसेंस है सर। अब तो नहीं होना चाहिए, अपडेट हो तो करते होगे। डेट तो सर हमेशा करते रहते हैं सर। सर इतना सारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है सर, वो भी सर हो सकता है कोलिजन हो रहा होगा। 3 को सर इसमें डेटाबेस इंस्टॉल है सर, और एक का एसक्यूएल सर्वर अभी ये हो रहा है सर। एक बार और चला के देख लो लास्ट। यस सर। कौन है BSCIT 445 जो लकीर खींचा? हाँ, डेवलपर में नेक्स्ट करो। MySQL सेलेक्ट करो। ये खाली इतना लिखो, पैकेज जितना लिखा है ना इसका कॉपी करो। ये सर select माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, पहला लाइन को सेलेक्ट करो ना सिर्फ। हाँ, गूगल में जाओ, पेस्ट करो, और सिर्फ, हाँ, ये वाला हटा दो, खाली रखो वहां तक, 64 तक रहने दो बस, बाकी कंटेंट हटा दो उसके बाद का।
हाँ 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 हाँ। और यहाँ तक सर। हाँ लिखो लास्ट में, डाउनलोड नीचे आ ही रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 8.1। हाँ डाउनलोड ये पहला वाला लाइन जो है वो उसको करो। अरे डाउनलोड हो गया है सर, कर लिए हैं सर। ये देखिए कर यहाँ लिए पे। हो यस सर, यहाँ पे सर तो इंस्टॉल करो। कर रहे हैं सर। उसी की वजह से नहीं कर रहा ना, वो इंस्टॉल हो जाएगा तो वो सब आएगा ही नहीं तुम्हारा। ये आया सर। हाँ तो करो, आई एग्री, ठीक है, इंस्टॉल। अब ये प्रॉपर तुम्हारा काम हो रहा है। उसमें 2019 था, 13 हो रहा है। उसमें 2019 बोल रहा था, क्या कर रहे हो जी तुम, 2019 कह रहा है वो 2019 से तो किए हैं सर। तो 13 दिखा रहा है तुमको। एक मिनट सर, कोई बात नहीं, ऐसे ज्यादा हिंदी का नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बार करके देख लो पहले, नहीं होगा तो 19 बाद में चला देना उसमें। हो सर ये गया वाला वो? ऐसे इंस्टॉल तो कर ही नहीं है सर वो वाला सर। देखिए अरे तो ये अभी भी लिख रहा है यहाँ में, रिक्वायरमेंट देखो क्या लिख रहा है। वर्क बेंच करते हैं सर। लेटेस्ट बोल रहा है। बैक करो, बैक बैक बैक, कैंसिल कर दो इसको, लेटेस्ट वाला करो 19। ओरिजिनल साइट पे जाओ, इसके बैक करो, गूगल को पहला वाला लिंक पे क्लिक करो, देखो कहीं डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पे है, 64 डालो उसको। सर ये सब फ्रेमवर्क के कारण नहीं से होता है सर, कुछ कुछ वर्जन सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तुम कर लोगे, ठीक है आज। सर हम तो कर ही लेंगे सर, हम तो कैसे भी हाँ कर तो ही नहीं लेते नहीं हैं। कर लेना है, वो सब कर लेगा, होशियार सब है सब। ठीक है तो आज 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 की सेवा यहीं तक रहने देते हैं।